प्रेस वार्ता की जो फॉर्मेट इससे पहले 2-3 प्रेस वार्ता यहाँ पे हो चुकी है, तो आपको पता है। तो माननीय मंत्री जी के वक्तव्य हो, उसके बाद हम कुछ जो क्वेश्चंस भी लेंगे। तो मैं भी निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री जी तो संबोधित करें। धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ की सरकार को हेलो हेलो ये ले लीजिए। नहीं यार, इसको बंद कर। ये वाला माइक रखने के बाद आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी को, सभी प्रेस की मीडिया को, सभी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार को आज आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज खुशी इस 2 सालों में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास कर रहे हैं। तो आज उसी विषय में हमारी जो तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभाग का आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें हमारे साथ हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब भारतीदासन जी, हमारे डायरेक्टर साहब विजय दयाराम जी और आप सभी। निश्चित ही इन 2 वर्षों में हमने अनेक निर्णय लिए, अनेक काम हमने इन विभागों में किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो तकनीकी का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है और कौशल, तीनों में हमारे युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उनका सहभागिता कर सकें, उनको उन्नत बना सकें, उनको विकासशील बना सकें, उनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अनेक प्रकार से काम किए हैं, जिसमें हमारा जो ITI है, जो ITI कॉलेज जो हमारे सभी जिलों में, हमारे ब्लॉकों में है, जिसके माध्यम से हम हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, जो लगातार हमारे ITIs में प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे जो ITIs हैं, जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारा देश और हमारे उद्योग बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जो इंडस्ट्रियल का जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार के उनको बच्चों की आवश्यकता है, जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, उस ट्रेड की जानकारी उनको होनी चाहिए। तो उसको हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें 100 ऐसे हमने नए अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन हमने किया है, जिसमें 16 दीर्घ अवधि के हैं जो लगभग 2 साल के प्रशिक्षण के लिए होते हैं, एवं 91 लघु अवधि के ट्रेड हैं जिसको हम 6 महीने से 1 साल का प्रशिक्षण हम सब देने का काम करते हैं। इसी में हम लोगों ने, हमारे विभाग ने सिडबी के माध्यम से जो पोषित हमारे ITI जो है, जिसमें 13 ITI में से हमने 10 नवीन एवं आधुनिक ट्रेड का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इनमें ड्रोन टेक्नीशियन है, 5G टेक्नीशियन है, 3D प्रिंटिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ऐसे बहुत सारे जो अन्य है ट्रेड है, उसको हम लोगों ने शामिल किया है, ताकि नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे, हमारे युवा तैयार हो सके और उनको हम इसकी प्रशिक्षण दे सकें। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट भी आने वाले 1 साल में आप सभी को दिखने लगेगा। साथ ही जो अप्रासंगिक ट्रेंड है, उसमें हमने युक्तिकरण करने का भी काम किया है। जिस ट्रेंडों की आवश्यकता कम है, उस सारी चीज़ों को हमने बंद करने का काम किया, ताकि नए टेक्नोलॉजी और नए जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल के, वो ट्रेड हम हमारे ITIs में हम चालू कर सकें। इसके लिए हमने काम किया और इसके लिए हमने अगस्त में 2025 में इसके लिए हमने काम किया है। हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो नवीन ITI हैं, उसकी भी स्थापना हमने की है दूरस्थ जगह में, जैसे कि हमारा जसपुर का कुस्तुरा है, नारायणपुर का ओरछा, जहां हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग हमने वहां पे प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, विजन है कि ड्रोन दीदी जिस प्रकार वो
आपको मालूम ही है कि ड्रोन दीदी तैयार हुए हैं बहुत सारे पूरे देश में, प्रदेश में। तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, हमने प्रशिक्षण हमारे नारायणपुर ओरछा में प्रारंभ किया है, हमारे कोर्रा जो धमतरी में है, पिपरिया जो कबीर धाम है, ऐसे जगह में हम सब लोगों ने स्टार्ट किया है। और साथ ही लगभग इस छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक, जहां प्रत्येक ब्लॉक में आज हम ये कह सकते हैं कि हर ब्लॉक में एक ITI वहां पे खुल चुका है। और सभी जगह हम नए नए प्रशिक्षण जो आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को देने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस ITIs में हमारे 2 प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं, हमारा SCVT और NCVT, स्टेट सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग और नेशनल सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग। जिसमें स्टेट सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग में जो हम प्रशिक्षण देते हैं, जिनको जो प्रमाण पत्र हम बच्चों को देते हैं, वो स्टेट में रोजगार के लिए उस प्रमाण पत्र का उपयोग करते हैं, और जो नेशनल होता है वो पूरे भारत देश के लिए वो मान्य होता है। तो इसमें हमारे 4 ट्रेड ऐसे हैं जो NCVT हैं, जिसमें मैकेनिकल डीजल बोल सकते हैं, वेल्डर बोल सकते हैं, ऐसे जो ट्रेड्स हैं जो NCVTs हैं। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में कि और ज़्यादा हमारे ITIs और ट्रेड्स हमारे NCVT हो, जिसके लिए हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं के जो रोजगार क्षमतावान प्रतिस्पर्धा में उसको हम आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ हमारे ITIs की जो संख्या है, पहले 197 थी, जो आज बढ़कर 201 हो गई है, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे और युवाओं को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेने का अवसर इसके माध्यम से मिल रहा है। और समय समय पर हम हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्षमता संवर्धन का भी काम हम करते हैं, जिसमें पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि अधिकारियों को प्रशिक्षण मिले, लेकिन हम लोग, हमारी विभाग इसके लिए प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उद्योग आगे बढ़ रहा है, तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो निश्चित ही जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उससे भी वो अवगत हों, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जिसमें अभी SC स्टार आई कोलकाता, भुवनेश्वर, NITTIR भोपाल, LNT मुंबई, इसमें हम लोगों ने प्रशिक्षण दिलवाने का काम हमारे अधिकारियों को किया, जिसमें पिछले 6 महीना में हमने 300 हमारे अधिकारियों को ट्रेन करने का काम किया है, जिससे निश्चित ही हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने में और आसानी भी होगी और गुणवत्ता इसमें बढ़ेगी। साथ ही साथ जब भी हम चाहते हैं कि हमारे ITIs का जब हम बजट बनाएं, हम चाहते हैं हमारे ITIs जो हमारे बच्चे जो वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, तो वहाँ का जो गुणवत्ता है वो बढ़ सके। और साथ ही साथ जब बजट हम बनाते हैं तो जो चीज़ें की वहाँ ज़रूरत है, जिस प्रकार मैंने बताया इंडस्ट्रियों को जो रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से इसके लिए हम निगरानी समिति बनाकर सतत उसका निगरानी भी करने का काम करते हैं। और बच्चों से हम फीडबैक भी लेते हैं, ताकि जो प्रशिक्षणरत हमारे बच्चे होते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं, ताकि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ उस क्षेत्र में क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमको जानकारी मिले, और फिर उसके अनुसार हम निश्चित ही बच्चों के लिए हम बजट भी तैयार करते हैं, ITIs के लिए हम बजट तैयार करते हैं, ताकि सही तरीके से सारे बजट्स का उपयोग हो सके। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। आप सबको मालूम है PM सेतु जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना लागू की है, अभी कुछ महीने पहले ही अक्टूबर में इस योजना को लागू की है, जिसमें पूरे भारत देश के लिए 60,000 करोड़ रुपए उन्होंने बजट का प्रावधान इसमें किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो ITIs हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको बहुत विकसित किया जाएगा। जिसमें आप सबको मालूम है कि कल ही जब हमारा स्किल टैग कार्यक्रम हुआ था, तो जिसमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई थी, जिसमें हमारे स्टेट का भी इसमें पैसा लगेगा, हमारे भारत सरकार के तरफ से हमको इसमें पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल है उनका भी इसमें सहभागिता होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल को आवश्यकता होती है, एक स्किल्ड लोगों की उनको आवश्यकता होती है, तो निश्चित ही उनका भी सहभागिता के माध्यम से इसमें होगा। तो इसके माध्यम से लगभग 200 हब ITIs हमारे पूरे देश में बनना है, 800 स्पोक ITIs बनने हैं। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसके माध्यम से ये सारे चीज़ें हम लोग आने वाले समय में बनाने वाले हैं। तो मैं तो आप मीडिया के माध्यम से सारे इंडस्ट्रियल्स को भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो इंडस्ट्रियल हैं वो इसमें विशेष सहभागिता दें और इसमें सहयोग करें, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हों और वो कहीं ना कहीं उसी फैक्ट्रीज में, उसी कंपनीज में, उसी सिनर्जीज में वो काम करेंगे, तो उनको इसके अनेक प्रकार के लाभ होंगे। तो ये योजना हम लगातार हमारे
प्रशिक्षण संस्थान में ITIs में हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो और भी विभाग हैं, हमारे तकनीकी शिक्षा जो विभाग है उसमें भी हम लगातार इन 2 वर्षों में अनेक प्रकार के काम किए हैं, जिसमें हमारे अभी 29 इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, 53 पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, 101 फार्मेसी है, जिसमें 29 इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 गवर्नमेंट है, 22 प्राइवेट है, 53 पॉलिटेक्निक में 37 गवर्नमेंट है, 16 प्राइवेट है और 101 फार्मेसी में भी कुछ गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसमें हम लोग इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 30 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर में स्तर पर 36 तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 21 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें लगभग 60,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और विगत वर्षों के तुलना में हम देखें तो इसमें जो प्रवेश हुए उसमें 20% की वृद्धि हम सबको देखने को मिली है। और जिस प्रकार IIT है उसके तर्ज पे हम लोग छत्तीसगढ़ में CGIT छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारी घोषणा थी कि सभी लोकसभा क्षेत्र में एक हम CGIT खोलेंगे, तो निश्चित ही इसके माध्यम से हमारे अभी 4 जगह हमारे CGIT अभी हो चुके हैं। हमारे कबीरधाम है, ऐसे ही हमारे 4 जगह, जगदलपुर है, ऐसे 4 जगह हमने खोल चुका है, जिसमें हमने नए कोर्स भी हमने वहाँ स्टार्ट किए, जैसे रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ऐसे जो नए जो कोर्स है उसका हमने उसमें प्रारंभ किया ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सारी चीज़ों नई टेक्नोलॉजी से वो उसको पढ़ सकें और शिक्षित हो सकें और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकें। इसी में हम लोगों ने 2026 और 27 में हमने ये टारगेट किया है, बजट में हमने प्रावधान करने के लिए आगे बढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम खोलेंगे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग आने वाले समय में इसको हम इसका संचालित करने वाले हैं। इससे निश्चित ही हमारी जो घोषणा थी कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक CGIT हो, तो ये वो घोषणा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमने छत्तीसगढ़ में iHub हमने स्थापना की है, जिसमें आप सबको मालूम है कि गुजरात में जो iHub वहाँ है, जिसमें वहाँ के जो बच्चों का जो यूथ है, जो नवाचार होती है, न्यू आइडियाज होती है, नई सोच होती है, नए स्टार्टअप्स होते हैं, उसको प्रोत्साहन देने का काम गुजरात की iHub करती है। उससे हम लोगों ने भी छत्तीसगढ़ के हमारा तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी iHub से MOU किया है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ के भी बच्चों को हम iHub के माध्यम से नवाचार, नई आइडियाज, नई सोच और नए स्टार्टअप्स को हम प्रोत्साहन कर सकें, जिसमें हम लोगों ने 5 करोड़ का बजट का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें अभी तक हम देखें तो 135 ऐसे प्रोजेक्ट नवाचार युवाओं के द्वारा इसमें दिया गया है। और इसमें ऐसा है कि सिर्फ तकनीकी शिक्षा के बच्चे ही नहीं, इसमें कोई भी व्यक्ति जिसको कोई नई सोच है, नई आइडियाज है, वो आके अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकता है। और सब प्रोजेक्ट को सबमिट करने के बाद हमारे जो मेंटर्स हैं उसमें फॉलो अप लेकर उसके हम उनको स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए हम उनको सहयोग करने का काम हमारी जो विभाग है वो करती है। और हमारा बहुत सारे ऐसे जो उद्योग के साथ भी हम लोगों ने अनुबंध किया है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने के लिए हम उन लोगों को प्रशिक्षित कर सकें, उनको जानकारी दे सकें। जैसे कि अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके साथ हमने MOU किया है, ताकि इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो रोजगार की जानकारियाँ आती हैं या बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आती है वो इसके माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। CSR बॉक्स है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हमारे जो फाइनल ईयर के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इन लोग को हम लगातार प्रोत्साहन करने का और सहयोग करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार हमारा iHub बच्चों को न्यू आइडियाज, न्यू सोच के लिए प्रोत्साहन देता है, राशि भी उनको हम स्टार्टअप के लिए देते हैं, वैसे ही हमारा जो CII है, कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री और यंग इंडिया, ये भी एक यूनिफॉर्म और एंजल इन्वेस्टर के रूप में उनको प्रोत्साहन करती है, ताकि उनको स्टार्टअप में ये सहयोग कर सके, ताकि वो जो बच्चे कुछ नई आइडियाज लेके आए, नई सोच लेकर आए हैं, उसके स्टार्टअप के माध्यम से वो अपने उद्योग को भी आगे बढ़ा सके और रोजगार भी वो सृजित करने का काम इसके माध्यम से करते हैं। साथ ही हमारा जो
हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी हमने MOU किया है, ताकि जो इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट आती है, जो नए रिक्वायरमेंट आ रही है, उसकी जानकारी भी हमको इसके माध्यम से मिल सके और हम नए ट्रेड्स इसके माध्यम से भी चालू कर सके। तो ये भी हमने उनके साथ भी MOU किया हुआ है। साथ ही हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको भी हम लोगों ने लागू किया, जो 2020, जो इसको हमने हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में 2025-26 से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हमने लागू किया है। टेक्निकल में हमने 37 कोर्स प्रारंभ किए हैं और डिप्लोमा में हमने 33 कोर्स प्रारंभ किए हैं, जिसके माध्यम से अब हमारे बच्चे हिंदी में भी परीक्षा दे सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी भी जानकारी इसके माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने लागू की है इसके माध्यम से हमारे बच्चों को हम लोग दे पा रहे हैं। साथ ही जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हमारे जो बच्चे होते हैं जिनका आय 2 लाख रुपए जिनके आय होता है, उनको हम लोग ऋण भी दिलाते हैं। तो ऋण में हम अनुदान दिलाने का काम करते हैं, जिसमें हमारे आज दिनांक तक हम बात करें तो 11,643 विद्यार्थियों को 22.53 करोड़ का ब्याज अनुदान प्रदान की जा चुकी है हमारे विभाग के द्वारा। साथ ही हमारे जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनका करियर संवर्धन का भी काम हम लोगों ने किया, जो पिछले कई सालों से ये रुका हुआ था, जिसको हम लोगों ने किया है। जो हमारे शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत प्रथम श्रेणी के 204 शिक्षकों को करियर संवर्धन योजना के तहत लेवल 9A से हमने 10A प्रोन्नत किया है। वैसे ही हमने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत 116 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 205 समयमान वेतनमान प्रदान की गई है। इसी प्रकार 5 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 115 समयमान वेतनमान प्रदान की गई है। तो ये सभी हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग में हम लोगों ने ये सभी काम किए हैं। साथ ही रोजगार प्रशिक्षण रोजगार मेला, जो हमारा रोजगार एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, जिसके माध्यम से आप सबको मालूम है कि हम प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय रोजगार मेला करते हैं, जिसमें जो स्थानीय जो कंपनीज हैं, स्थानीय जो इंडस्ट्रीज हैं, हम उनको बुलाते हैं और हमारे वहाँ के युवा साथियों को उसमें सहभागिता करते हैं, जिससे उनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने का अग्रसर अवसर हम सब प्रदान करते हैं। जिसमें 2024-25 में हमने 311 प्लेसमेंट कैंप किए हैं, जिसमें 5,314 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया गया है। 25-26 में 245 प्लेसमेंट कैंप किए हैं, जिसमें 41-49 युवा मतलब 4,149 युवाओं को रोजगार के अवसर हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। वैसे ही हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, जिनको हम करियर मार्गदर्शन का भी कार्यक्रम हम चलाते हैं, जिससे हम उनको उनके करियर के लिए मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार 12th के बाद उन्हें क्या करना है, किस प्रकार उनको तैयारी करनी है, रोजगार के लिए उनको कैसे उस जानकारी उनको मिल सके, इसके अवसर के लिए जानकारी हम उनको बताते हैं। स्वरोजगार के लिए भी हम उनको जानकारी दें, जिसमें 24-25 में हम 222 शैक्षणिक संस्थानों में 24,095 अध्ययनरत छात्र छात्राओं को करियर मार्गदर्शन किया है और 25-26 में कुल 145 शैक्षणिक संस्थानों में 10,955 अध्ययनरत छात्र छात्राओं को करियर मार्गदर्शन किया है। अभी आने वाले समय में और ये सतत प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है और इसके माध्यम से हम हमारे बच्चों को करियर मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबको मालूम है ई रोजगार पोर्टल, पहले जो रोजगार इच्छुक जो बच्चे होते थे वो रोजगार कार्यालय के हमेशा चक्कर काटते रहते थे, लेकिन हमने इसको ऑनलाइन करने का काम किया है, जिसमें सारे चीज़ों को समाहित करने का काम किया है, उसको सुधारने का काम किया, ताकि बच्चे अपनी जो क्वालिफिकेशंस की उसकी जानकारी उसमें दे सके और उसको समय समय पर वो बदल सके, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन भी समय समय पर बदलती है, तो उसको भी उसमें वो बदल सके। ये सारी सुविधा हम सब लोगों ने उसमें उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आज बच्चों को ऑनलाइन वो घर बैठे इसमें रजिस्टर्ड भी कर पा रहे हैं और सारे जो वैकेंसीज की उसकी भी जानकारी इसके माध्यम से मिल पा रही है। और पहली बार हमने रोजगार ऐप भी बनाया है, ताकि रोजगार ऐप में वो बच्चे युवा साथी अपना रजिस्टर करें और ये ऑनलाइन हमारी ये जो एंड्रॉयड फोन है उसमें एप्लीकेशन में आता है, इस ऐप को वो डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड करके और इसके माध्यम से रोजगार वैकेंसीज की वो जानकारी भी ले पा रहे हैं
और अपने जो क्वालिफिकेशंस को उसमें भी डाल पा रहे हैं, और जिससे जो इंडस्ट्रीज है वो भी इसमें रजिस्टर है, तो वो भी बच्चों के जो एजुकेशन है, जो उनका रिज्यूम है, उसको देख पा रहे हैं। और अभी वर्तमान में हम देखें तो 1,33,000 से अधिक इसके मतलब हमारे इस ऐप के उपयोग करता है, जो लगातार सतत बढ़ रही है। लगातार इसमें लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है। साथ ही हमारे आप सबको मालूम है अग्निवीर भर्ती, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष फोकस इसमें था, जिसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय सैन्य बलों में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार एवं शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही 2024-25 में अग्निवीर थल सेना हेतु 23,515 द्वारा पंजीयन किया गया, जिसमें 731 युवाओं का चयन भी हुआ। वैसे हमारे 25-26 में अग्निवीर थल सेना में 23,111 युवाओं का पंजीयन किया गया, जिसमें अभी 572 आवेदक प्रशिक्षणरत हैं। तो ऐसे इसमें भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली का आयोजन हम लोग 10 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक हम लोग करने वाले हैं। इंडोर स्टेडियम धमतरी में इसको हम लोग आयोजित करने वाले हैं, और इसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया, जिसमें 26 लाख रुपए का हमने बजट इसमें प्रावधान किया हुआ है। आने वाले समय में ये प्रमुख एक बात है कि आने वाले समय में हम राज्य स्तरीय रोजगार मेला करने वाले हैं, ताकि जिस प्रकार जिला स्तर में रोजगार मेला चलता है उसी प्रकार हम राज्य स्तर में एक बड़ा रोजगार मेला करें, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिले, जिसके लिए हमने तैयारी भी प्रारंभ कर दी है। आने वाले नजदीक ही जल्दी इसका आयोजन होगा, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया, और रजिस्ट्रेशन में लगभग 54,953 युवाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट आई है, वैकेंसीज आई है, वो लगभग हम देखें तो तकनीकी की श्रेणी में 8,375 है, और हम देखें गैर तकनीकी की श्रेणी में 6,263 रिक्तियां हम सबको इसकी रिक्वायरमेंट आ गई है, जो लगभग हम बोल सकते हैं 15,000 के लगभग रिक्तियां हम सबको आ गई हैं। और ई रोजगार के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, जैसे जिंदल स्टील है, जुबलिएंट है, हमारे राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस निपोन लाइफ इंश्योरेंस है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें रिक्वायरमेंट और वैकेंसीज दी हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को अवसर मिलेगा। एक साथ एक ही दिन, जिस दिन ये रोजगार मेला होगा, एक साथ लगभग 15,000 से भी ज्यादा युवाओं को इस दिन रोजगार के अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने के अवसर इस रोजगार डिपार्टमेंट के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से मिलने वाले हैं। ऐसे ही हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है, तो आप सबको मालूम है 2013 में स्किल एक्ट आया गया था, जिसमें राइट टू स्किल, कि हर किसी को स्किल्ड होना मिलना चाहिए, अधिकार, हर किसी को ये अधिकार है। तो इसके माध्यम से लगातार हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसमें हमारे राज्य शासन के द्वारा हम देखें दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025 तक हमने 21,053 प्रशिक्षण कर चुके हैं, जिसमें प्रशिक्षित हमारे 14,109 हैं और प्रशिक्षणरत 6,944 हैं, जिसमें हमारे प्रशिक्षित 14,109 युवाओं में से हम लोगों ने 10,079 युवाओं को नियोजित भी कर लिया गया है। वैसे ही हमारा नियत निर्माण योजना है, जो बहुत ही संवेदनशील स्तर है, जगह है, वहां भी हम लोग नियत योजना के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित देने का काम, प्रशिक्षण देने का काम करें, जिसमें अभी तक हम देखें तो 587 ऐसे हितग्राही हैं जिनको प्रशिक्षित हम लोगों ने कर लिया है। साथ ही आप सबको मालूम है इस देश में एक सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद की जो समस्या है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में जो टारगेट हम सबको मिला है कि आने वाले 2026-31 मार्च तक नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें जो हमारे जो पुनर्वास केंद्र बने हुए हैं, जिसमें हमारे आत्मसमर्पित जो हमारे नक्सली हैं, उनके परिवार और उनको प्रशिक्षण देने का भी काम हम लगातार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया है,
जिसमें हम हमारे वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने आत्मसमर्पित एवं नक्सल पीड़ित परिवार के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिसमें प्रशिक्षित हैं अभी 627 लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं और अभी 453 लोग प्रशिक्षणरत हैं, जिसमें हमारे अभी ये जो संवेदनशील स्तर जगह है जैसे बस्तर संभाग के सारे जगहों में हमने ITI अभी खोलने का प्रयास हमने किया है, जिसमें अभी 2025-26 के बजट में हमने 4 करोड़ का प्रावधान हमने वहां पे किया हुआ है। वैसे ही हमारे LWE क्षेत्र के लाइवलीहुड कॉलेज में आवासीय प्रशिक्षण, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आवासीय प्रशिक्षण मिले, तो इसके लिए भी हमने बजट में नवीन बजट में मद किया हुआ है, जिसमें 1 करोड़ का हमने 10 करोड़ हमने 1000 लाख का प्रावधान किया, जिसमें 10 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही बालक छात्रावास निर्माण की स्वीकृति जिला नारायणपुर में 50 सीटर बालक छात्रावास निर्माण हेतु राशि 100 लाख 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने अपने विभाग से दी है। साथ ही बस्तर संभाग में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आधार की अनिवार्यता, हम सब जानते हैं कि आधार की अनिवार्यता हमेशा इसमें आवश्यकता होती है, लेकिन जो पुनर्वास केंद्र में आते हैं नक्सलवाद से जो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पित किए हैं, उनके आधार कार्ड नहीं बने होते हैं, जिसके कारण हमने उन लोगों को अपने 3 महीने का जो हमारा प्रशिक्षण होता है तो उसका हमने समय लिया और इसमें शिथिल किया, ताकि इस 3 महीने के अंदर में हम उनका आधार कार्ड बनाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। इसी में जो पुनर्वास केंद्र है जैसे हमारे बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बस्तर, कांकेर, यहाँ हम लगातार युवाओं को जो हमारे आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन लोग को हम कौशल देने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। वैसे ही हमारे जो नए जिले हैं उसमें भी हम प्रशिक्षण के लिए अधोसंरचना और मानव संसाधन की व्यवस्था हम लोगों ने की है, जिसमें जैसे कि हमारे जिला है सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई एवं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की स्थापना के लिए हम लोगों ने 30 पदों की स्वीकृति हम लोगों ने इसके लिए की है। वैसे ही हमारे लाइवलीहुड कॉलेज जो बनने हैं उनके भवन के लिए भी हम लोगों ने 8 जिलों में भवन बनाने के लिए भी हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया हुआ है, जिसमें प्रत्येक भवन के लिए 411 लाख प्रति भवन के दर से हम लोगों ने 32 करोड़ 90 लाख की स्वीकृति हमारी विभाग ने इसके लिए दी है। साथ ही साथ जिस प्रकार हमारी घोषणा थी कि कला के लिए भी प्रशिक्षण हम देंगे, तो निश्चित ही घोषणा के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ के लाइवलीहुड कॉलेजों में कला स्टूडियो स्थापित कर राज्य के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आर्टिस्ट समुदाय को सशक्त बनने के उद्देश्य से 2025-26 के लाइवलीहुड कॉलेज रायगढ़ में हमने कला स्टूडियो स्थापित किया है, जिसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ और तथा मशीन उपकरण के लिए भी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने प्रावधान किया और आने वाले समय में 3 और जगह हम लाइवलीहुड कॉलेजों में इसका प्रावधान करेंगे, जैसे अंबिकापुर है, भिलाई है, बस्तर है, यहाँ भी हम कला का प्रशिक्षण हम दे सकें, इसके लिए वहाँ भी हम आने वाले समय में करने वाले हैं। साथ ही आधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भी हमने संस्थाओं से MOU किया हुआ है, जैसे हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जिसके माध्यम से आप सबको मालूम है कि जो ट्रैक्टर्स के जो पार्ट्स होते हैं, ट्रैक्टर्स के जो मैकेनिक्स होते हैं, उसके लिए भी प्रशिक्षण के लिए हमने इनसे MOU किया हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा में ट्रैक्टर मैकेनिक्स कोर्स में विषयकृत उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुबंध हमने किया है। यह अनुबंध युवाओं को कृषि यांत्रिकरण तथा मशीनरी रख रखाव क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता को मजबूत करने का काम कर रही है। आपने देखा भी होगा जो कल हम लोगों ने स्किल टेक कार्यक्रम किया, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी के जो आए थे, जिन्होंने बताया भी कि उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको रोजगार भी हम उनको दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 20 लोगों को हमने ऑफर लेटर भी दे दिया है। तो ये बड़ा काम युवाओं को देने का काम हमारी विभाग के माध्यम से और ये MOU के माध्यम से हम युवाओं को दे रहे हैं। साथ ही साइब्रोनिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जो EV की इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होती है उसकी भी प्रशिक्षण देने का काम हम अपने बच्चों को कर रहे हैं, जिसमें इसका एक बहुत अच्छा लैब बनाया जाएगा और उस लैब में हमारे युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिस प्रकार हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मांग किस प्रकार बढ़ रही है, तो निश्चित ही इसका भी प्रशिक्षण हमारे युवाओं को मिलना चाहिए। इसके लिए हम साइब्रोट्रॉनिक्स के साथ MOU किए हैं, जिसके माध्यम से ये लैब बनेगी और 5 साल तक
ये लैब उनके माध्यम से चलेगी, उसके बाद वो लैब हमारी सरकार की हो जाएगी और इसके माध्यम से युवाओं को कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों की प्रशिक्षण उसके माध्यम से मिलेगी। साथ ही हमने नांदी फाउंडेशन के साथ भी एमओयूज किए हुए हैं ताकि सॉफ्ट स्किल्स की जो जानकारी हमारे युवाओं को, जैसे रिज्यूम बनाना, हमारे जो इंटरव्यू देना है तो उसकी तैयारी के लिए, ऐसे बहुत सारी तैयारियों के लिए हम नांदी फाउंडेशन से हम लोगों ने एमओयू किए हैं, जिसके माध्यम से उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 821 युवाओं को प्रशिक्षित एवं 200 युवा प्रशिक्षणरत अभी इसके माध्यम से हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को अनेक अवसर और बहुत अच्छे से वो जानकारी मिल पा रही है। आपने देखा ही कल ही हमने लॉन्ड्री बैग के साथ हमने एमओयू किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये संकल्प लिया कि 500 अभी वर्तमान में 500 लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे, जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लगातार इसकी रिक्वायरमेंट है लॉन्ड्री बैग की, तो निश्चित इसके माध्यम से युवाओं को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। वैसे ही हमने कल एक और एमओयू की है आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके माध्यम से भी हमारे बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगी, जिसके माध्यम से वो छोटे छोटे जो चीज़ों की जानकारी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगी, जिसके माध्यम से वो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के काम हमारे इस विभाग के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो स्किल डेवलपमेंट के जो हम लोगों ने उसमें ये प्रयास किया कि फेस आधारित आधार इनेबल्ड उपस्थिति प्रणाली मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत पूर्व में प्रचलित थंब अंगूठा आधारित आधार उपस्थिति प्रणाली के स्थान पर 1 जुलाई 2025 से हमने फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली प्रारंभ किया, ताकि 100% हमारे प्रशिक्षण अधिकारियों की भी उपस्थिति हो, हमारे प्रशिक्षणरत बच्चों की भी उपलब्धि हो, ताकि क्वालिटी में सुधार हो। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार की विशेष फोकस है कि रिजल्ट के साथ साथ क्वालिटी ओरिएंटेड भी हमारा विभाग हो, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल मिल सके, ताकि वो अपने खुद के पैर पे भी खड़े हो और वो रोजगार सृजनकर्ता भी वो बन सके। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी विभाग हर प्रकार से प्रयास कर रही है कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ सके, हमारा छत्तीसगढ़ विकसित प्रदेश बन सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।